ॐ एहि सूर्यसहस्रांशो तेजो राशे जगत्पते अनुकंप्य मा भक्त्या गृहाणमर्घ दिवाकर। मैं डॉक्टर रणजीत कुमार तिवारी आप सबको छठ पूजा की हार्दिक शुभकामनाएं व्यक्त करता हूं। आज हमार छठ मैया इस कार्यक्रम में आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। आज हम बात करेंगे छठ पूजा के ऊपर, छठ महापर्व के ऊपर। हम सब जानते हैं कि भारतीय संस्कृति एक प्राचीन काल से वटवृक्ष के रूप में है। हमारी विविध भाषाएं, विविध रीति रिवाज, वेशभूषा सब मिलकर भारतीय संस्कृति होती है। हमारी संस्कृति एक है। पूरी दुनिया में जहाँ भी प्रवासी होकर हम गए हैं, सब जगह छठ पूजा का अनुष्ठान मनाया जाता है। इसी पर्व के ऊपर हमार छठी मैया कार्यक्रम के अंतर्गत आज हमारे साथ में भाग लेने के लिए सिलचर महर्षि विद्या मंदिर के हिंदी की अध्यापिका श्रीमती बिंदु सिंह जी। बिंदु सिंह जी, आपका स्वागत है इस कार्यक्रम में। और साथ में चर्चा को और आगे बढ़ाने के लिए साथ में है दीप हैं जलते रहेंगे, हम प्रलय की आंधियों से अंत तक लड़ते रहेंगे नारे के साथ बराक उपत्यका की एकमात्र हिंदी पत्रिका जो दैनिक समाचार पत्र है, उसके संपादक प्रकाशक माननीय दिलीप कुमार जी। श्री दिलीप कुमार जी, जय हो छठी माई। और हमारे साथ कार्यक्रम के अंतर्गत गायक में श्री मनदीप भौर जी। नमस्कार। श्रीमती नंदिनी रविदास जी। नमस्कार। अमित राय जी। नमस्कार। श्रीमती वंदना कुमारी गुप्ता। नमस्कार। मौमिता सिंह जी। नमस्कार। और वाद्य यंत्र में है निरुपम बड़भुइया जी, राजा रविदास जी, जयंत कुमार भर जी, श्री हीरालाल रविदास जी और फिर संजीव भट्टाचार्य जी। अधिक समय न लेते हुए मैं इस चर्चा को आगे बढ़ाने के लिए श्री दिलीप कुमार जी आपसे शुरुआत करना चाहूँगा। छठ पूजा की शुरुआत कैसी हुई? सूर्योपासना एवं छठ माई के बारे में आप कुछ बताएं दर्शकों को। जय हो छठी मैया। छठ पूजा वेदों और पुराणों में भी इसका उल्लेख है। रामायण काल में कहा जाता है कि भगवान राम रावण का वध करके जब अयोध्या वापस आए तो उन्होंने शुद्धि यज्ञ के लिए मुद्गल ऋषि से संपर्क किया। मुद्गल ऋषि ने उनको अपने आश्रम में आने का आदेश दिया। भगवान राम और माता सीता मुद्गल ऋषि के आश्रम में गई और वहाँ जाकर उन्होंने छठ पूजा किया, व्रत रखा। इसी प्रकार महाभारत काल में कहा जाता है कि पांडवों की रक्षा के लिए द्रौपदी ने छठ पूजा किया था, छठ का व्रत रखा था, इसलिए उनको उनका राजपाट वापस मिला था। और पौराणिक कथाओं के अनुसार स्वयंभू मनु के पुत्र राजा प्रियंवद को संतान नहीं हो रही थी, तो कश्यप ऋषि ने उनका पुत्रेष्टि यज्ञ कराया था। पुत्रेष्टि यज्ञ के पश्चात प्रियंवद राजा को जो संतान हुई वो मृत पैदा हुई थी। तो राजा शोकवश अपने पुत्र के साथ स्मशान में आत्माहुति के लिए गए थे। वहाँ स्मशान में उनको देवमनसा देवी के दर्शन हुए। उन्होंने बताया कि वे प्रकृति के छठवें अंश से उत्पन्न हुई हैं, इसलिए उन्हें षष्ठी भी कहते हैं और ब्रह्मा की मानस पुत्री हैं। जो उनकी पूजा करेगा, व्रत करेगा तो उसकी मनोकामना पूर्ण होगी। राजा प्रियंवद ने छठ माता का व्रत रखा, पूजा किया और भी राज्य के लोगों को प्रेरित किया, इसलिए उनको पुत्र रत्न की उत्पत्ति हुई। इसीलिए तब से छठी मैया की पूजा चली आ रही है। सूर्योपासना के बारे में कहते हैं कि अंगराज कर्ण सूर्य पुत्र थे और वो जल में खड़े होकर के सूर्य की पूजा करते थे, अर्घ्य देते थे, इसलिए सूर्योपासना का वहाँ से उल्लेख मिलता है। ऋग्वेद में भी सूर्योपासना का उल्लेख है, पुराणों में भी सूर्योपासना का उल्लेख है। सूर्य हमारे जीवन, संसार और सबका संचालन करने वाला है, उससे ऊर्जा मिलती है, रोशनी मिलती है।
आपने ये भी बताया कि वैदिक युग से ये परंपरा चली आ रही है और कली युग में सूर्य को प्रत्यक्ष देवता के रूप में स्वीकार किया गया है और यह भी कारण है कि सूर्य में हमारी भक्ति अधिक होती है। आइए अब हम सुनते हैं एक गीत। जे छठी माई के भक्त होई ओह के दुख सितम ना सताई, हमाई ताक दी है जे हर सुखल गाछ हरियर हो जाई। हाँ माई से जग बनल, माई से जग बनल, सत्य बनल माई के मंत्र से। हाँ सारा दुखवा दूर हो जाला छठ मैया के मंत्र से। हाँ तो बोलो प्रेम से बोलिए छठी मैया की जय। हाँ जेकर माई छठी माई वो अनाथ कैसे होई, जेकर माई छठी माई ऊ अनाथ कैसे होई, जेकर माई छठी माई वो अनाथ कैसे होई, जेकर माई छठी माई ऊ अनाथ कैसे होई, 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 अनाथ कैसे होई। अनाथ कैसे होई, अनाथ कैसे होई। हमारी चाहली है, हमारी चाहली है, दिन रात कैसे होई, जेकर माई छठी माई ऊ अनाथ कैसे होई, जेकर माई छठी माई वो अनाथ कैसे होई। जेकर माई छठी माई ऊ अनाथ कैसे होई। जय हो छठी मैया। कल के असर भी अकाल हो न पाई, कल के असर भी अकाल हो न पाई, माई के महिमा अपन असर देखाई, माई के महिमा अपन असर दिखाई। कल के असर भी, कल के असर भी अकाल हो न पाई, कल के असर भी अकाल हो न पाई, माई के महिमा अपन असर दिखाई, माई के महिमा अपन असर दिखाई, असर दिखाई ही अपन असर दिखाई, आसर दिखाई अपन आसर दिखाई, अरे असर दिखाई ही अपन असर दिखाई। आसर दिखाई अपन आसर दिखाई। हमारी साथ दी है, हमारी साथ दी है, जब तक कौनो घात कैसे होई, जेकर माई छठी माई ऊ अनाथ कैसे होई, जेकर माई छठी माई वो अनाथ कैसे होई, जेकर माई छठी माई ऊ अनाथ कैसे होई। अय हो मैया छठी मैया। हो जय हो। सरदा के बात बा शरद गरजे होई, सरदा के बात बा शरद गरजे होई, माई के भगत नाला चार हो के रोई, माई के भगत नाला चार हो के रोई। सरदा के बात बा, सरदा के बात बा शरद गरजे होई, सरदा के बात बा शरद गरजे होई, माई के भगत नाला चार हो के रोई, माई के भगत नाला चार हो के रोई। दुख में न रोई बाबा, दुख में न रोई, दुख में ना रोई बाबा, दुख में ना रोई, हाँ दुख में न रोई बाबा, दुख में न रोई। दुख में ना रोई बाबा, दुख में ना रोई। हमारी साथ दी है, हमारी साथ दी है, जब तक कौनो घात कैसे होई, जेकर माई छठी माई ऊ अनाथ कैसे होई,
जेकर माई छठी माई वो अनाथ कैसे होई, जेकर माई छठी माई ऊ अनाथ कैसे होई, 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 अनाथ कैसे होई। अनाथ कैसे होई, अनाथ कैसे होई। हमारी चाहली है, हमारी चाहली है दिन रात कैसे होई, जेकर माई छठी माई ऊ अनाथ कैसे होई, जेकर माई छठी माई वो अनाथ कैसे होई, जेकर माई छठी माई ऊ अनाथ कैसे होई, जेकर माई छठी माई वो अनाथ कैसे होई, जेकर माई छठी माई ऊ अनाथ कैसे होई, जेकर माई छठी माई वो अनाथ कैसे होई, जेकर माई छठी माई ऊ अनाथ कैसे होई, जेकर माई छठी माई वो अनाथ कैसे होई। छठ पूजा बहुत ही कठिन व्रत है और ये पूजा कितने दिनों की होती है, इसलिए आपसे हम जानना चाहते हैं कि ये व्रत का विधि और कितने दिनों की मनाई जाती है। छठ पूजा ये सूर्यदेव की पूजा है। छठ पूजा कार्तिक शुक्ल पक्ष की चतुर्थी से शुरू होती है और सप्तमी तिथि तक चलती है। ये 4 दिन की पूजा है। पहला दिन चतुर्थी जो तिथि है वो पहला दिन होता है, उसे कहा जाता है नहाए खाए। दूसरी पंचमी तिथि उसको कहते हैं खरना, और तीसरा जो है वो है षष्ठी तिथि जिसे हम कहते हैं संध्या अर्घ, और चौथा है सप्तमी जो सूर्योदय को हम अर्घ दे के छठ पूजा का पूर्ण किया जाता है। पहला दिन जो नहाए खाए होता है, जो व्रती होते हैं वो स्त्री हो या पुरुष हो, पूरा दिन उपवास रखते हैं। फिर घाट पे जाते हैं, घाट नदी हो, तालाब हो, कहीं भी कुछ भी हो, जलाशय हो। आजकल देश विदेशों में टब भी बना के पूजा करते हैं। उस जलाशय के पास जाते हैं, वहाँ पे सफाई करते हैं। सफाई करके वो सूर्यदेव का आह्वान करते हैं और इसके बाद वहाँ से नहा के एक लोटे में पानी लेके अपने घर आते हैं। घर आने के बाद वो उस लोटे की पानी का प्रयोग करते हैं। शाम को खाना बनता है। जो खाना बनता है, व्रती जो खाना खाते हैं वो होता है चावल, चने की दाल, कद्दू की सब्जी। ये वो खाते हैं। खा के फिर दूसरे दिन की तैयारी में रहते हैं। दूसरा दिन जो होता है वो होता है खरना। खरना के दिन व्रती सुबह से निर्जला रहते हैं, न अन्न न जल। फिर तीसरे पहर वो घाट पे जाते हैं, जो भी जलाशय है वहाँ पे जाते हैं। वहाँ जाके वो फिर सूर्यदेव का आह्वान करते हैं, वेदी बनाते हैं। आह्वान करके वहाँ से उनका स्थापित वेद में स्थापित करके आते हैं। नहा के पूजा करके सूर्यदेव को आराधना करके घर आते हैं। घर आके वो खीर बनाते हैं, जो खीर चावल और गुड़ और गन्ने की रस से बनाई जाती है। इनका उपयोग कर वो बनाते हैं। काफ़ी जगहों पे खीर बनाई जाती है, रोटी बनाई जाती है, पूड़ी हलवा बनाया जाता है। हमारे यहाँ भी खीर बनाई जाती है, रोटी पूड़ी हलवा ये सब बनाए जाते हैं। इसके बाद सूर्यास्त के पहले ही वो उन सारे चीज़ों को सूर्य भगवान को भोग चढ़ाते हैं। चढ़ाने के बाद जो व्रती होते हैं शांत परिवेश में उसको ग्रहण करते हैं। उस समय कोई हल्ला नहीं होना चाहिए। व्रती एकदम शांत परिवेश में उस भोजन को ग्रहण करते हैं। ग्रहण करने के बाद जो भक्त होते हैं, जो घर के सगे संबंधी होते हैं, उनमें वो प्रसाद स्वरूप बांटा जाता है। तीसरा दिन षष्ठी तिथि जो होता है, यानी कि छठ का जो तिथि होता है, उस दिन पूरा दिन सुबह छठ माँ का डाल सजाया जाता है। डालों में जो फल होते हैं, रेतु फल वगैरह ये सब सजाते हैं। फिर दिन के तीसरे पहर घाट पर जाते हैं, अपने सारे साजो सामान के साथ अपने जलाशय के पास जाते हैं। वहाँ पे उन जो दौरा होता है, सूप होता है, उन सभी चीज़ों को सजाकर पानी में वो सूर्यास्त के घंटे भर पहले व्रती पानी में उतरकर कमर पाने तक वो सूर्यास्त का इंतजार करते हैं। सूर्यदेव को प्रार्थना करते हैं, हे सूर्यदेव, इस प्रकृति में एक आनंद का वातावरण लाइए। लोग इस देश में रहने वाले, समाज में रहने वाले जो लोग हैं,
उनकी हर दुश्चिंताओं को दूर करे, जितने भी रोग विरोध है वो सब दूर करें और सबको एक सुंदर चमकता हुआ जीवन प्रदान करें। सब में वो ताकत दें कि वो हर दुख सुख में समान स्तर पर लड़ सकें। जो फिर वहाँ पे पूजा करके सभी लोग व्रती लोटे में पानी लेके वापस घर आते हैं। घर आके रात जागरण करते हैं, रात्रि जग्गा करते हैं, गीत गाते हैं, लोक गीतों की भरमार होती है। लोग सभी ठेकुआ बनाते हैं, दूसरे दिन की तैयारी में लग जाते हैं, पूरी रात जागी जाती है। फिर जो सप्तमी तिथि आता है, सूर्य उदय के पहले ही व्रती सभी सगे संबंधी को लेके घाट पर पहुंचते हैं। सूर्य उदय के 1 घंटे पहले वापस व्रती पानी में उतरकर, कोई कमर भर पानी, कोई छाती भर पानी, वो स्त्री पुरुष कोई भी हो सकता है, जो भी व्रत करना चाहता है। इस व्रत की विशेषता ये है कि स्त्री पुरुष लड़की विधवा सभी लोग, यहाँ तक कि किन्नर लोग भी करते हैं। इसमें बहुत ही अच्छे से पूजा कर सकते हैं। वो लोग छाती भर पानी में खड़े होके सूर्योदय का इंतज़ार करते हैं, सूर्यदेव को प्रार्थना करते हैं कि हे सूर्यदेव, आप जिस तरह अपने प्रकाश के साथ चमकता हुआ प्रकाश लाकर जीवन को प्रकाशित करे हैं, इस देश में रहने वाले हर इंसान के जीवन को इसी तरह प्रकाशित कीजिए। सब में जो है शांति फैला के रखिए, ऊर्जा दीजिए, जीवन की हर संघर्ष को लड़ने की ऊर्जा दें। फिर व्रती सूर्य उदय होते ही अर्घ देते हैं। अर्घ देने के साथ ही पूजा करते हैं। काफ़ी जगह यज्ञ भी किया जाता है। यज्ञ में वो जो छठ पूजा पूर्ण की जाती है। पूर्ण होने के बाद जो व्रती होते हैं उसी जलाशय के पास अपना व्रत खोलते हैं। काफ़ी जगह उख का यानी कि ईख का जो है शरबत पीते हैं। काफ़ी जगह गुड़ और अदरक खा के अपना व्रत खोलते हैं। व्रत के उपरांत खोलने के उपरांत जितने भक्त जितने लोग रहते हैं सभी में प्रसाद वितरित किया जाता है। इस तरह छठ मैया का पूजा पूर्ण किया जाता है। जब पर्व की तैयारी हो गई है तो आइए, घाट भी सज चुका है, एक गान सुनते हैं।
छठ के परबिया सुहावन है। बहुत आनंददायक गीत रहा। अच्छा दिलीप कुमार जी, आपसे जानना चाहेंगे, आज के आधुनिक युग के जो लोग हैं या हमारे जो विद्यार्थी हैं, वो तो जब तक वैज्ञानिकता नहीं होगी उसमें, तब तक कुछ मानने के लिए तैयार नहीं है। तो इस छठ पूजा में से वैज्ञानिक संदेश क्या जाता है? आस्था और मान्यता का महापर्व तो छठ है ही। इसका धार्मिक, सामाजिक, आध्यात्मिक महत्व तो है ही, साथ ही इसका वैज्ञानिक महत्व भी है। कार्तिक मास की षष्ठी तिथि को जब छठ पूजा की जाती है, उस समय सूर्य की पराबैंगनी किरणें अत्यधिक मात्रा में एक स्थान पर एकत्रित हो जाती हैं। उनसे बचाव के लिए और उनसे रक्षा करने के लिए ये परंपरा बहुत मदद करती है। इस परंपरा के माध्यम से बचाव होता है। जब सूर्य को अर्घ देते हैं, डूबते हुए सूर्य को अर्घ देते हैं, उगते हुए सूर्य को जब अर्घ देते हैं, तो जो छठ पूजा करने वाले लोग हैं, इस तरह के काम करने से, कार्यक्रम करने से उनको चर्म रोग नहीं होता है, नेत्रों की ज्योति बढ़ती है और पराबैंगनी किरणों से होने वाले दुष्प्रभाव से भी उनका बचाव होता है। सारे लोग एकजुट होकर के, मिल करके, एक रस होकर के और इस पूजा को मनाते हैं। न तो इसमें अमीर गरीब का कोई भेदभाव है, सभी लोग एक साथ ही पूजा करते हैं। ये सामाजिक समरसता की पूजा है, सामूहिक रूप से की जाती है, मिलजुल करके की जाती है। सामाजिक समरसता का संदेश देने वाला हमारा ये छठ महापर्व है, जो सामाजिक एकता के लिए जाना जाता है। बिंदु सिंह जी, आपसे जानना चाहेंगे कि हमारे जो आपने भी बताया कि जो ये छठ महापर्व मनाया जाता है, व्रत मनाया जाता है, उसमें केवल स्वदेशी वस्तुओं का ही प्रयोग होता है। मिट्टी के बर्तन, बांस के दौरा, सुपली इत्यादि। तो ये जो स्वदेशी जो वस्तुओं का प्रयोग, और ये हमारे भारतवर्ष के लिए क्या संदेश देते हैं? छठ पूजा स्वदेशी का संदेश, वो खुद स्वदेश की पूजा है। स्वदेश, अपना देश, जिसे सब अपनों को लेकर चलती है। जो हम पूजा में टोकरी यूज करते हैं, मिट्टी का बर्तन जो हम प्रयोग में लाते हैं, इन्हें बनाने वाले हमारे समाज के एकदम निम्न स्तर के लोग काम करते हैं, और इसके बिना पूजा पूर्ण हो ही नहीं सकती। इस पूजा में किसान, केंद्र भाव में किसान रहता है, जिसकी उपज के द्वारा, चाहे गेहूं हो, चावल हो, हल्दी हो, मूली हो, अदरक हो, वो किसान जब उपज करता है, उसी से पूजा ये पूर्ण होती है। स्वदेश के लिए संदेश तो ये है ही, लोक संस्कृति के लिए भी ये एक संदेश है, जिसमें हम सब गरीब लोगों के द्वारा बनाए हुए चीज़, उपजाए हुए अनाज, सब्जी, फल, सब चीज़ों का हम प्रयोग करते हैं। इस पूजा की सबसे बड़ी विशेषता ये है कि इससे हमारी आर्थिक जो है बहुत मजबूती होती है। हमारे समाज के जो निम्न स्तर के लोग हैं, उनकी आर्थिक स्थिति मजबूत होती है। जब समाज की आर्थिक स्थिति मजबूत होगी, तो देश की भी आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। और यही नहीं, तो इस पूजा के प्रारंभ से ही लेकर के साफ सफाई और स्वच्छता घर से और घाट तक रखी जाती है। इसके कारण से पर्यावरण स्वच्छ होता है। पर्यावरण को संरक्षण देने का काम छठ महापर्व के द्वारा बहुत ही वैज्ञानिक तरीके से किया जाता है। समाज के सभी लोग इसमें अपना हाथ बटाते हैं। ये और इसमें पर्यावरण के लिए जैसे नदी के उस समय सफाई होती है, और जहाँ पर वस्तु सामग्री रहती है वहाँ बच्चों को नहीं जाने देना। हाँ, घर और की तो किस पूरी तरह से से सफाई होती है। जो वनस्पतियों की पूजा करके वहाँ से जो गन्ने को प्रणाम करके फिर गन्ने को काटना, हाँ। ये कि हमें बहुत संदेश देता है। बड़ी और सबसे बड़ी बात आज हमारे बच्चों को पर्यावरण के प्रति आकर्षित भी करता है कि हर पेड़ पौधे जल जो है पूजनीय है। असरा लगा के ली
बहुत सुंदर गीत। और बिंदु सिंह जी, आपसे जानना चाहेंगे हम लोग कि ये जो छठ पूजा होती है उसमें अधिकांशतः महिलाएं ही और उनकी ही भीड़ होती है, सरोवर के किनारे, नदी के किनारे, इसका क्या राज है? महिलाएं ही अधिक व्रत करती हैं, ऐसा क्यों? ऐसा होता है, देखा गया है कि महिलाएं जो है पूजा पाठ में थोड़ी वो ज़्यादा व्यस्त रहती हैं। ख़ास तौर पे ये पूजा जो है इसमें महिला, स्त्री, पुरुष सभी लोग करते हैं, लेकिन महिलाएं जो होती हैं वो अपने परिवार के लिए, अपने बच्चों के लिए ज़्यादा चिंतित रहती हैं और इस कठिन व्रत को करने के लिए वो कठिन से कठिन यत्न करने को भी तैयार रहती हैं। उनमें त्याग की भावना बहुत ज़्यादा होती है, कष्ट झेलकर भी वो इस कठिन उपवास को कर सकती हैं। पुरुष भी इसको करते हैं, लेकिन ये पूजा बहुत कठिन, साफ सफाई वाली पूजा है, बहुत व्यवस्था करनी पड़ती है। तो इस पूजा में पुरुष जो होते हैं जलाशय, घर, बाजार सब कुछ करने में भी व्यस्त रहते हैं। महिलाएं इस पूजा को सुंदर से करें, इसमें वो व्यस्त रहती हैं। इसलिए देखा जाता है कि स्त्रियां ज़्यादा पूजा करती हैं और स्त्रियां जो हैं वो अपने बच्चों की कल्याण हेतु बहुत चिंतित रहती हैं। वो जो निसंतान होती हैं वो संतान की कामना करने के लिए हर कष्ट झेलने को तैयार होती हैं, पूजा करने को वो तैयार होती हैं। ये त्याग की भावना उनमें पुरुषों की अपेक्षा बहुत ज़्यादा होता है। बहुत बढ़िया बताया आपने, बहुत सुंदर। दिलीप कुमार जी, आपसे जानना चाहेंगे कि जितने सूर्य पूजा होती है वो उगते हुए सूर्य की पूजा होती है, लेकिन छठ एक ऐसा व्रत है जिसमें डूबते हुए सूर्य को भी अर्घ दिया जाता है। इसके बारे में आप संक्षेप में कुछ? कहा जाता है कि उगते हुए सूर्य की सभी पूजा करते हैं, लेकिन हमारी संस्कृति ऐसी है कि इसमें
अस्तगामी सूर्य को भी अर्घ दिया जाता है और उसकी पूजा की जाती है। हम देखते हैं कि जब अस्त होता है सूर्य और जब सूर्य उदय होता है, दोनों ही समय सूर्य का जो रंग है एक समान होता है, अर्थात डूबने में भी और उगने में भी, उन्नति में भी और अवनति में भी दोनों समय सूर्य एक समान भाव है। इससे हमें यह संदेश मिलता है कि मनुष्य को भी सुख और दुख में समभाव रहना चाहिए। और ये जो रंग होता है जो सूर्य का डूबने और उगने के समय, वो हमारा भगवा रंग है। इससे जो है ऋषि मुनि इसे धारण करते हैं, त्याग का प्रतीक है। और ये रंग धारण करके प्राचीन काल में युद्ध के लिए हमारे सैनिक जाया करते थे। यही हमारा भगवा ध्वज हमारे सारे कार्यों में, शुभ कार्यों में प्रयोग होता है। तो बहुत सुंदर आपने बताया। तो आइए एक इसी बात पर एक गान सुनते हैं। राम लखन संगे सिया सुकुमार हो और अग देवेले, गायक है मनदीप भर। जय हो छठी मैया। राम लखन संगे सिया सुकुमारी हो अर्घ देवे ना। राम लखन संगे सिया सुकुमारी हो अर्घ देवे ना। चलली आदित्य के दुआरी हो अर्घ देवे ना। चलली आदित्य के दुआरी हो अर्घ देवे ना। चलली आदित्य के दुआरी हो अर्घ देवे ना। जय हो माई, तोहरे असरा छठी माई। राम जी के शोभतटे धोतिया पियरिया, माथे पे लखन जी के ललकी पगड़िया। राम जी के शोभतटे धोतिया पियरिया, माथे पे लखन जी के ललकी पगड़िया। दोनों हाथ जोड़ी चलली जनक दुलारी हो अर्घ देवे ना। दोनों हाथ जोड़ी चलली जनक दुलारी हो अर्घ देवे ना। चलली आदित्य के दुआरी हो अर्घ देवे ना। चलली आदित्य के दुआरी हो अर्घ देवे ना। चलली आदित्य के दुआरी हो अर्घ देवे ना। अवध के लोग सब राम जी के साथ हो, आदित्य के मनावे जाले दौरा लेके माथ हो। ओहो अवध के लोग सब राम जी के साथ हो, आदित्य के मनावे जाले दौरा लेके माथ हो। सिया संगे गीत गावे अवध के नारी हो अर्घ देवे ना। सिया संगे गीत गावे अवध के नारी हो अर्घ देवे ना। चलली आदित्य के दुआरी हो अर्घ
आदित्य के दुआरी हो अर्घ देवे ना। आदित्य के दुआरी हो अर्घ देवे ना। जय हो छठी मैया। छठ पूजा करने का लाभ ही लाभ है। इसमें सबसे पहले तो आपको मैंने पहले बताया कि हमारे देश की, हमारे समाज की आर्थिक स्थिति मजबूत होती है। दूसरा, जो बिल्कुल स्वदेश के लोगों के लिए है, सभी लोग निरोग स्वस्थ रहते हैं। जो छठ पूजा यानी कि सूर्य देव को अर्घ्य देते हैं, आराधना करते हैं, उनको कुष्ठ रोग, फिर सेती का रोग, आँखों का रोग कभी नहीं होता। रोग मुक्त शरीर वो पाते हैं, स्वस्थ जीवन बिताते हैं। कि यह पूजा नदी, सरोवर या जलाशय के किनारे ही क्यों किया जाता है? इस पूजा का जल के साथ बहुत गहरा संपर्क है, क्योंकि सूर्य को जो अर्घ दिया जाता है ये हमारी परंपरा है और ये एक वैज्ञानिक परंपरा है। ऋषि मुनि लोग जल में खड़े होकर के और सूर्य को अर्घ देकर सूर्य से तेज और ऊर्जा प्राप्त करते थे। तो जल के बिना ये पूजा अधूरी है, जल आवश्यक है। इसीलिए नदी या सरोवर के किनारे इस पूजा को किया जाता है। और आजकल अपने घर में लोग छोटे छोटे तालाब बना करके और टब में भी पूजा करते हैं, लेकिन जल की जरूरत इस पूजा में बहुत महत्वपूर्ण। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। इसी बात पर हम सुनते हैं, सबसे बड़ा तेरा नाम हो छठी मैया। अमित राय जी गायक हैं। काल के पंज से माता बचाई है छठी मैया भवानी। काल के पंजों से माता बचाई हे छठी मैया भवानी हो, हे छठी मैया भवानी। हे छठी माई तोहरे असरा में आयल है आज। हे नाम रे सबसे बड़ा तेरा नाम है छठी मैया, सबकी प्यारी मैया। बिगड़े बना दे मेरे काम नाम रे। सबसे बड़ा तेरा नाम है छठी मैया, सबकी प्यारी मैया। बिगड़े बना दे मेरे नाम नाम रे। हे नाम रे सबसे बड़ा तेरा नाम है छठी मैया, सबकी प्यारी मैया। बिगड़ी बना दे मेरे नाम नाम रे। हे नाम रे सबसे बड़ा तेरा नाम है छठी मैया, सबकी प्यारी मैया। बिगड़ी बना दे मेरे नाम नाम रे। जय हो माई तोहरे असरा लगेली हो छठी मैया। ऐसन कठिन पल, ऐसन कठिन घड़ी विपदा आई गइल बा। विपदा आई गइल बा। हाँ तू ही दिखावा हे छठी मैया, दुनिया रोके खड़ी बा। दुनिया रोके खड़ी बा। हमार जीवन बनल की संग्राम है छठी मैया, सबकी प्यारी मैया। बिगड़ी बना दे मेरे नाम नाम रे। हे नाम रे सबसे बड़ा तेरा नाम है छठी मैया, सबकी प्यारी मैया। बिगड़ी बना दे मेरे नाम नाम रे। जय हो छठी माई।
इतिहास ये बताता है कि कर्ण सूर्यपुत्र थे और वो अंग देश के राजा थे, और वो अंग देश आज के बिहार में हुआ करता था। वे सूर्य की पूजा करते थे, इसलिए बिहार में इसका प्रचलन हुआ। और कोसी भरने के पीछे कहा जाता है कि जो कोसी नदी है बिहार में, वो हर समय बाढ़ की विभीषिका लेके आती है। तो एक बार लोगों ने ऐसा संकल्प लिया कि हम पूजा करेंगे, छठ माता का पूजा करेंगे। साल में 2 बार पूजा होने लगी, चैती छठ और कार्तिक छठ के नाम से। और इतना पूजा लोगों ने किया कि एक संकल्प लिया कि अगर कोसी माता अगर बाढ़ ले आती हैं तो हम लोग ऐसा करेंगे कि मिट्टी के बर्तनों से और पूजा की सामग्री से कोसी नदी को भर देंगे। तो ये कोसी भरने की एक जो है परंपरा चली आ रही है। माने ये पराक्रम का भी प्रदर्शन है, पराक्रम का प्रदर्शन है पूरी प्रकार से। अच्छा, बिंदु सिंह जी, आपसे जानना चाहेंगे अंत में, साष्टांग यात्रा क्यों करते हैं पूजा में? जो कुछ लोग साष्टांग चलते हैं, लकड़ी से रेखा बनाते हैं, ऐसा क्यों करते हैं? छठ पूजा जो है एक महान महापर्व है, और कहा जाता है कि हम छठ मैया से जो मांगते हैं वो मन्नत पूरी होती है। लोग कठिन से कठिन जो मन्नत होती है वो छठ माँ से मांगते हैं। सूर्यदेव उनकी मनोकामना पूर्ण करते हैं। जब उनकी मन्नत पूरी हो जाती है तो वो इस तरह की कहते हैं कि माँ आपके घाट हम साष्टांग प्रणाम करते हुए पहुँचेंगे, आप मेरी मन्नत को पूरा कर देना। तो जिनकी मन्नत पूरी हो जाती है वो साष्टांग प्रणाम करते हुए, कुछ से काटते हुए, जगह बनाते हुए कहाँ जा रहे हैं वो खड़े होके, सो के, बैठ के, घुटने के बल, जैसे जिसकी जो मनोकामना होती है कि हम साष्टांग प्रणाम करके जाएंगे, वो पूरी अपने घर से लेके घाट तक वो साष्टांग यात्रा करते हुए जाते हैं। छठ पूजा एक महापर्व है, लोक आस्था का महापर्व है, और इस चर्चा से यही बात निकल कर सामने आई। और पर्यावरण संरक्षण करने के लिए भी छठ पूजा की आवश्यकता है। आपने स्वदेशी भावना को जगाने के लिए भी छठ पूजा की आवश्यकता है, और छठ पूजा से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। अंत में एक गीत सुनते हैं। कब हूँ ना साथ छूटे हम
बोलिए छठी मैया की जय।